कि 78 साल तारीख में इतनी कुत्ते वाली बेइज्जती जो है वो किसी भी फौजी चीफ की, आर्मी चीफ की या आर्मी हाई कमांड की या पूरे जीएचक्यू की नहीं हुई, जितनी 78 सालों बाद अब हो रही है। और हम भी चाइना के साथ एक डेंजरस गेम खेल रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो चाइना को भारत से और मोदी जी से चाहिए, वो भी अभी चाहिए। अब देखते हैं कि क्या चाहिए और आगे क्या होने वाला है, और ये रास्ता खुला क्यों है, और क्या भारत उसमें गेम में फंसा जा रहा है जो चाइना ने शुरू करी। का मकसद ये है कि इंडिया संदूर 2 की तैयारी कर रहा है और एपिसोड की सूरत में वो टेस्टर लगाएगा। फिर से नाथुला दर्रे को कारोबार के लिए खोल दिया। लगभग 6 साल के बाद सिक्किम का नाथुला दर्रा फिर से सीमा पार व्यापार के लिए खोला गया है। 100 तोपे 250 पाकिस्तान ने बॉर्डर पर डिप्लॉय करी है। क्या कहना, हमारा घर जल रहा है और हम पाकिस्तान से बाहर जाके मायदे साइन कर रहे हैं, सऊदी अरब के अंदर, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर। आपको लगता है कि जंग होगी पानी के लिए? जंग अगर पहली बात तो है कि होगी नहीं, उनमें इतना दम नहीं है कि वो जंग कर ले। अगर है उनका मूड जंग करने का तो फिर कर ले, आ जाए रोडों पर। तो अब ये कोई मिसाइल स्ट्राइक्स नहीं सर, आप क्या बूट्स एंड ग्राउंड वाले एपिसोड देख रहे हैं या एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका न्यूज रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ, बात करेंगे पड़ोसी देश पाकिस्तान। सुनने में आया है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे 250 चाइनीज तोप खड़ा कर दिए हैं। भाई क्यों खड़ा किए हैं पाकिस्तान? क्योंकि 2-3 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में आतंक भेजा गया और उसमें 2 मासूम, जी हाँ, बिहार के रहने वाले, और उसे जात और नाम पूछ के मार दिए गए। इस बात की डर सताने लगी है कि फिर से कहीं भारत ने दोबारा ऑपरेशन 2.0 तो जारी है, कहीं भारत फिर से अटैक न कर दे। इस डर के मारे उन्होंने 250 चाइनीज तोपे खड़ा कर दिए। बट कोई बात नहीं है, बॉर्डर है, वो 250 के बदले 2500 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान मरे हुए इकोनॉमी के साथ चल रहे हैं, खुद का उसका कुछ स्टैंड नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। भाई जज्बे वाली कौम है, खास करके पाकिस्तान, और उसके फील्ड मार्शल, आपको पता होगा, मुनीर भाई कुछ भी कर सकता है, प्लेन गिरा सकता है, लैपटॉप से या कंप्यूटर से वहां पे जंग जीत सकता है। और अपने देश के पब्लिक को खुश करने के लिए वह ये सब नौटंकी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है, क्योंकि आज सबको पता है कि उनका जो बलूचिस्तान है, पीओके है, क्या स्थिति है। वह चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा नौटंकी करे और ध्यान उससे पाकिस्तान की जो जनता है हट जाए और एकदम फिर से जो जज्बा है मुनीर के साथ में आ जाए। पर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान के जो वहाँ में रहने वाला पब्लिक है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में अब बातें बन नहीं रही है। आप सबको पता होगा कि बलूचिस्तान तो खुद का एक नोट भी बना लिए, खुद का फ्लैग भी लगा लिए। उसी तरह से जिस तरह से बलूचिस्तान एकदम एक साइड हो गए हैं, पीओके भी जो है उनके अंदर में जो, वो भी अब आने वाला टाइम में अलग हो जाएंगे। इस सब बात को लेके अब पाकिस्तान गेम खेल रहे हैं, और गेम ये खेल रहे हैं कि बॉर्डर पे 250 तोप लगा दिए हैं। और अभी क्या है कि रोना धोना स्टार्ट कर दिए कि इंडिया जो है कि जंग की तैयारी कर रहा है, और वो चाह रहा है कि इंडिया ऑपरेशन में जो पाकिस्तान इंडिया को हराया था उसका बदला इंडिया दोबारा ले। कुछ भी मानना पड़ेगा। आई होप आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज। और इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से इस टाइम पे अगर आप देखें तो दोनों कंट्रियों के अंदर किसी भी टाइम पे जंग की बात हो सकती है। जिसपे जो तोप है ना वो 30-40 किलोमीटर तक जा सकती है, और जो रॉकेट्स हैं वो 72 किलोमीटर तक जा सकती है। देखिए, ये ऑपरेशनल तफसीलात हैं, इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि एयर स्ट्राइक करेंगे। लेकिन साहब के पास जाऊंगा, डॉक्टर साहब, जिस तरह डॉक्टर हसन जफर साहब ना यूरेशियस एक्सेस की बात हुई है, और दूसरा यह कि पाकिस्तान का एक देखें 28 फरवरी के बाद पाकिस्तान का जो रोल है ना इस कॉन्फ्लिक्ट में, एक मेडिएटर का है। दूसरी तरफ हमारा म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है उसके साथ, सऊदी अरब के साथ। हम किस तरह जो है ना वो एक जंग में फ्रीक बन सकते हैं। अब यहाँ की सूरत हाल यह है कि हम डिप्लॉयड हैं। हमने रात में तालिबान बनाए, मुजाहिदीन, हमने 12 साल 11 साल मुजाहिदीन को टीवी पे बहुत हाईलाइट किया, फिर वो तालिबान बना दिया, फिर उन्हें एक ही रात में हमने तस्लीम बना दिया। हमारा कहानियां बदलते तो देर नहीं लगती। ये आपका नैरेटिव नहीं, ये तो अमेरिका की कारस्तानी है ना। तो हमारा हमने किया ना, अमेरिका ने तो नहीं किया, जो हुक्म हुआ हमें कर दिया। अब इसी सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं। अब इंडिया दुनिया का एक बेवकूफ़ तरीन मुल्क, और यानी जैसे कहें कि अक्लमंदी से कोई तल्लक ही नहीं होगा, इस वक्त पाकिस्तान पर हमला करिए, आगे आके नवंबर में करें, उसने अचीव क्या करना है ये देखना होता है कि वो हम पे हमला करके क्या अचीव करना चाहता है, और क्यों अपने आप को इस तरह से कर रहा है। वो एक ग्रो कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। अब हम कहते हैं तजारत कर, वो कहता है मैंने वो भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं, उसकी एक बहुत बढ़िया कानून है, वो क्यों करेगा? पागल है कि अपने कानून को जाया करेगा। उससे एक गलती हो गई है, उसका खमियाजा अभी तक भुगत रहा है। अब इंडिया जो नजर आ रही है, याजी साहब याद रखिएगा,
इसलिए कि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक इंडिया कोई कार्रवाई करने के चक्कर में है पाकिस्तान के खिलाफ। और उसकी वजह सुनिए, उसकी वजह यह है कि टेस्टर्स छोड़े जाएंगे ये देखने के लिए कि पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ मुआहदा है उसको टेस्ट किया जाएगा कि सऊदी अरब कैसे रिएक्ट करता है अगर इंडिया की तरफ से कोई कार्रवाई होती है। ये सारे जो आप मामला देख रहे हैं ईरान की तरफ से, ये टेस्टर्स दिए जा रहे हैं। जैसे हुतीज ने हमला किया सऊदी अरब पे, ये टेस्ट करने के लिए कि पाकिस्तान का रिजॉल्व कितना है कि सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा है तो पाकिस्तान ने को हुतीज के खिलाफ कार्रवाई की नहीं की। इराक की तरफ से सऊदी अरब पे हमला हुआ, पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की नहीं की।